हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चा लोगों, आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए खूब सारा आप पढ़ाई करिए, खूब सारा अपने एफर्ट्स लगाइए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम्स में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपके मार्क्स इतने अच्छे हो कि पेरेंट्स भी आपको आपके लिए प्राउड फील करें और आप भी अपनी क्लास में टॉप करें। कर सकते हैं और जरूर करेंगे, ये पक्का मेरा फेथ है। तो बच्चा, आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लास 10th साइंस का बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोगों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो चलिए बच्चों, इसके आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके ढंग से पढ़िए, समझिए, जो नहीं आया है वो जरूर दोबारा पूछिए, कमेंट में डालिए, मैं पक्का आपको समझाऊंगा, पक्का आपको समझ में आएगा। याद रखिए टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बच्चों, दम से प्रॉपरली एक रेगुलर पैटर्न में पढ़ने से बच्चों के नंबर आते हैं, याद रखिए। ओके, और केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट हमेशा चाहेगा कि आप अपने क्लास में एक अच्छे बच्चे की कैटेगरी में अच्छे मार्क्स लेके आए। क्लियर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें पीरियड्स और ग्रुप्स में इनके चेंजेस के बारे में पढ़ना है। क्लियर। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आ रही है बच्चा लोगों, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है सबको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आप सभी को बता दूं, आउटर मोस्ट शेल को ही बच्चा लोगों हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। सबको आया? क्लियर। ओके, पक्का समझ में आ रहा है। चलिए, अब बच्चा लोगों याद रखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड में आप सभी को पता है हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन increases from 1 to 8। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा लोगों। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं 1 to 8 तक। क्लियर। अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। बट जब हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, ग्रुप में आपको पता है हमेशा ऊपर से नीचे मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। सब में एक ग्रुप में याद रखिए सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। सबको आया? क्लियर। पक्का आ रहा है। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आया, मैं अभी पहले बैलेंस ही समझा दूं, फिर आपको मैं दोनों के एग्जांपल बताऊंगा। चलिए, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, वैलेंसी। सेकंड पॉइंट वैलेंसी। क्लियर। इधर देखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, क्लियर, इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर बच्चा लोगों, पक्का। याद रखिए, ढंग से सीखना बच्चों। ऑन
moving from left to right in a period, valency first increases from 1 to 4 and then decreases to 0. इसको भी हम ढंग से समझाएंगे अभी। याद रखिए बच्चे लोगों, जिस तरह से एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, इसी तरह से वैलेंसी भी सेम रहती है। तो क्या लिखेंगे? ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, valency of an element, valency of element remain same. ओके, क्लियर? अब मैं इसके आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। पहले हम पीरियड की बात करते हैं। क्लियर? तो इधर देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल बच्चों ढंग से देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, और इसको हम लाए हैं बच्चा लोगों पीरियड नंबर 3। ढंग से देखना क्या एग्जाम्पल है, अच्छी तरह से समझ में आएगा सबको। अब बच्चा लोगों आपको सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दैट इज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब आपको क्या पता होना चाहिए? इनका कन्फिगुरेशन 281, ओके, 282, 283, 284, 285, 286, 287 और 288। अच्छा बच्चा, कैसे पता चल रहा है कि ये सारे एक ही पीरियड में होंगे? किस तरह से? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ सेल्स सेम है। क्लियर? और नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी जब पीरियड नंबर 3 है? सबको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, 3। ये सबको आया? पक्का आ रहा है? अब बच्चा लोगों अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो 1 आएंगे इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने नोटिस किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार 1 to 8 तक क्या होते जा रहे हैं बच्चा लोगों? इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर हम वैलेंसी की बात करें बच्चा लोगों, तो वैलेंसी इसकी कितनी आएगी? 1, 2, 3। 1 to 3 तक तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है। 4 से काउंट करने के लिए हमें 8 में से माइनस करना होता है। 4, 3, 2, 1, 0। तो आपने क्या नोटिस किया बच्चा लोगों? आपने देखा वैलेंसी क्या होती जा रही है? फर्स्ट आपकी इंक्रीज हुई और फिर देन क्या हुई बच्चों? डिक्रीज हुई 0 तक। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक पक्का आ गया? अब हम बात करते हैं बच्चा लोगों ग्रुप की। ग्रुप में क्या चेंज हो रहा है? तो इधर देखते हैं सारे बच्चे लोगों, इधर एग्जाम्पल 2 ढंग से देखेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? यस और नो बोला करिए बच्चा लोगों, पक्का? ओके, चलिए देखिए एग्जाम्पल 2 हम ला रहे हैं ग्रुप, और ग्रुप नंबर हम ला रहे हैं बच्चा लोगों फर्स्ट। क्लियर? ओके, चलिए ग्रुप बनने बच्चों आप सभी को पता है मेंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? ली ना ने की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्लियर बच्चा लोगों? ओके। अब बच्चा लोगों इधर देखिए सारे आपको कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका 2-1, इसका 2-8-1 और इसका 2-8-8-1। नीचे वालों की नीड नहीं है, बट याद रखिए इनके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1, 1, 1। तो आपने क्या सीखा? आपने देखा इन सब के, आपने देखा
कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 1 और वैलेंसी भी कितनी आएगी 1। तो आपने सीखा क्या कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम। पक्का समझ में आया, ढंग से आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं ग्रुप का ही, और ग्रुप का एक और एग्जांपल आप देखेंगे तो ग्रुप 17 पे आ जाते हैं हम, या ग्रुप 16 ले लीजिए, कोई बात नहीं। ग्रुप 16 लिया हमने, ओ से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब आपको पता है इसका 8 होता है 26, इसका 286, सबका करेंगे, सबके आउटमोस्ट में 6 आएगा, 6 6 6 ओके। तो आपने क्या नोटिस किया बच्चा लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन बोलेगा, कितने आ गए 6, और वैलेंसी कितनी आ जाएगी बच्चा लोगों, 8 - 6 = 2। सबको आ गया। तो आपने क्या नोटिस किया, अब ये बात सुन लेना, ओके, वेरी इंपोर्टेंट डाल देना इस लाइन को। इन अ ग्रुप all elements have similar electronic configuration okay of outermost shell, okay, that is similar valency, okay, hence they all have similar प्रॉपर्टीज। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये पेपर में जरूर आता है। ये सबको आ गया, पहला टॉपिक सबको आ गया कि नहीं आ गया? किसका पढ़ा था बच्चों? पहला टॉपिक था हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, बहुत अच्छे टॉपिक थे, दोनों क्लियर आ गए होंगे। अब हम आ रहे हैं तीसरे टॉपिक पर बच्चा लोगों, और थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एटॉमिक साइज। सबको आ रहा है यहाँ तक? एटॉमिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दीजिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। होता क्या है एटॉमिक साइज, आप सभी को पता होगा एटॉमिक साइज क्या होता है ना? अब देखिए मैं बताता हूँ, दिस इज, आपको एक एटम दिख रहा है, एटम को एक स्फीयर की शेप में लेते हैं, और दिस इज न्यूक्लियस, ओके, और ये इसकी आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस, तो ये क्या होगा बच्चों, रेडियस। सबको आया? तो क्या डेफिनेशन आई, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। पक्का है? क्योंकि इसका साइज, एटम का साइज बहुत छोटा होता है बच्चा लोगों, इसलिए इसकी यूनिट भी बहुत छोटी निकल के आएगी। तो यूनिट्स क्या क्या होती हैं बच्चा लोगों इसकी, सभी को पता होना चाहिए। नैनोमीटर हो सकती है, आप सभी को पता होना चाहिए, 1 नैनोमीटर = 10⁻⁻⁹ मीटर। पीकोमीटर भी हो सकता है, पीको साड़ी के फॉल वाला नहीं, पीकोमीटर है ना, 10⁻⁻12 मीटर। और बच्चा लोगों एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, 10⁻⁻10 मीटर। और बच्चा लोगों माइक्रोमीटर भी हो सकता है, 10⁻⁻6 मीटर। सबको आया? पक्का? ओके। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं, इसके वेरिएशन कैसे होते हैं ग्रुप में और पीरियड में, ढंग से सीखना है, ढंग से समझना है। आइए कैसे, तो बच्चा लोगों इधर देखना, हम पहले पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। सबको आ रहा है? यस और नो बोलिए, ढंग से बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब एटॉमिक साइज पीरियड में कैसे चेंज होता है, तो इसके लिए समझिए ढंग से। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, atomic size decreases। समझ में आया क्यों ऐसा होता है? बोर्ड में पूछा जाता है, जरूर आता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे बच्चा लोगों? रीजन। क्यों? तो बच्चा लोगों सीधा सीधा याद रखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चा लोगों? न्यूक्लियर चार्ज ओके क्या होगा? इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से जो लाइन याद रखनी है क्या? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल क्या होगी बच्चा लोगों? इंक्रीजेस। और कॉमन सेंस से जब फोर्स बढ़ेगा पक्का, तो एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चा लोगों? डिक्रीज। अब ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, ये जरूर आता है। सबको आ गया? सॉरी, सबको आ गया या सुनो बोलिए, तब हम इसका एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। क्लियर? चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, इधर देखिए एग्जांपल। ओके, इस एग्जांपल में हमने पीरियड थर्ड लिया है और आप देख पा रहे हैं बच्चे लोगों कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। क्लियर? ओके, साइज आपने देख रहे होंगे छोटा होता जा रहा है। 186, 160, 143, 118, 110, 104, 99 किस में दिया हुआ है साइज? पीएम में, पिकोमीटर में। अब ये साइज आपको लर्न नहीं करना है, बट हमसे बोलेगा कि पहले बताइए कि ये किस में लगे होंगे? पक्का पीरियड में लगे होंगे, क्योंकि साइज लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। और रीजन क्या है? रीजन अभी हमने बताया। तो बच्चा लोगों क्या होता जा रहा है पीरियड में? आपको सबको समझ में आ गया होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये साइज में बड़े होते हैं, लार्ज साइज। और सबसे छोटे जो होंगे यहाँ पे बच्चों, वो होंगे हेलोजन्स। हेलोजन्स मतलब ग्रुप नंबर 17। ओके, इनका साइज स्मॉलेस्ट होता है। सबको आया? एक एक्सेप्शनल केस है नोबल गैसेस, वो हमारे सिलेबस में नहीं होता है। ये सबको आ गया पीरियड थ्री? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? 100% आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चा लोगों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब मैं आपको ये टॉपिक जो हमने पढ़ा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड के लिए पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बता दीजिए मुझे। पक्का आ रहा है ना? ओके, तो बच्चा लोगों ग्रुप में आप हमेशा टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मूविंग डाउन होता है। तो क्या कह रहा है? ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। क्लियर? पक्का? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों बच्चा लोगों? अब अंतर देखिए, वहां पे पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका रीजन पूछा जाएगा पेपर में, पक्का पूछा जाएगा 100%। क्लियर? तो क्यों हो रहा है सुनिए, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप
नंबर ऑफ सेल्स क्यों होंगी, इंक्रीजेस, एक एक करके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं, एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बोलिए सबको पता है, न्यूक्लियस एंड outermost shell of electrons decreases, और फोर्स कम होगा, therefore एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए बच्चों लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डाल दिए, रीजन पूछा जाता है काफी बार। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का? चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, ढंग से देखते हैं इधर। तो इस एग्जाम्पल में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप फर्स्ट के बारे में। ग्रुप फर्स्ट में आप देख रहे हैं लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मतलब लीना ने की रब से फरियाद। अब आप नोटिस करें तो देखें बच्चों, ऊपर 152 था, फिर 186, 231, 244, 262, 270, मतलब आप देख पा रहे हैं एटॉमिक रेडियाई क्या होती जा रही है बच्चा लोगों, इंक्रीजेज हो रही है। सबको आया कि नहीं आया, पक्का ढंग से आ रहा है? ओके, तो इसमें सबसे अगर पूछे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइज का कौन होगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे आप, लिथियम। और अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट साइज का यहाँ पे कौन सा होगा, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रांसियम। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि के और सोडियम में किसका एटम बड़ा होगा किसका छोटा होगा, तो किसका बड़ा होगा, जल्दी बोलिए। पोटेशियम का साइज Na से बड़ा होगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर? इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि लिथियम और पोटेशियम में लिथियम और सीजियम में से किसका साइज बड़ा होगा, पक्का किसका साइज बड़ा होगा बच्चा लोगों, सीजियम का होगा। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी पूछ सकता है, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। सबको आया, पक्का? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखिए ग्रुप 17, क्लियर, पक्का? तो देखिए सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आएगी आंटी, ऊपर से नीचे आएंगे, साइज क्या होगा बच्चा लोगों, डिक्रीजेस, साइज सॉरी इंक्रीजेस। क्लियर? तो फ्लोरीन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जल्दी बोलिए, स्मॉलेस्ट, और 80, अगर 80 नहीं बोलेगा तो आई तक बोलेगा, आई होगा, और दिस इज द लार्जेस्ट। सबको आया कि नहीं आया, पक्का आ रहा है? ढंग से आया कि नहीं आया, सही से बोलिए, पक्का आ गया? ओके, पक्का? तो बच्चा लोगों अब इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो ढंग से देखिए आप, है ना? आपको ये दोनों टॉपिक तीनों टॉपिक समझ में आ गए कि नहीं आ गए, पहले बताइए। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट ये तीनों टॉपिक सबको क्लियर हो गए, पहले ये बताइए, क्लियर ढंग से? तो आइए कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस की ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस इधर देखेंगे सारे बच्चे लोगों इधर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन कह रहा है एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। ये तो सबको ही कर लेगा आंसर, क्योंकि 287 है, 287, तो पक्का एटॉमिक नंबर इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा लोगों, 17। अगर पूछे तो इसका नाम अगर पूछे तो नाम क्या होगा, क्लोरीन। ये तो सही था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो समझिए इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ, अब देखिए हमें सबका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, नाइट्रोजन 25, फ्लोरीन 27, फॉस्फोरस
285 और आर्गन 288। अब बच्चे लोग किससे इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, जल्दी बोलिए। प्रॉपर्टी केवल उसकी मैच करेगी जो इसके ग्रुप में होगा। ग्रुप में वो होगा जिसके और इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब यहाँ पे 7 है, किसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम दिख रहे हैं आपको, फ्लोरीन के। सबको आया, तो देयरफॉर इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज विद किसके संग बच्चों, फ्लोरीन। फ्लोरीन का नंबर कितना दिया हुआ है, 9, कॉन्फ़िगरेशन 27। सबको आ गया नहीं आ गया, क्योंकि एक ही ग्रुप में होंगे। सबको आ गया, पक्का आ गया कि नहीं आ गया, 100%, बिकॉज बोथ आर इन सेम ग्रुप। ओके, और ग्रुप नंबर दैट इज कितना आएगा बच्चों, 7 है, प्लस 10 करेंगे दैट इज कितना आ जाएगा, 17। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। क्वेश्चन नंबर 2 ढंग से देखिए, समझिए प्रॉपरली। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा लोगों, एन एलिमेंट एक्स हैज मास नंबर 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18। आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बच्चों लोगों, इधर देखिए, एक्स है, पहले इसको रिप्रेजेंट करना सीखिए आप, नीचे वाला। अब इसमें कह रहा है मास नंबर 35 है, तो मास नंबर इसका दिया हुआ है 35 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं बच्चा लोगों 18। आपने अगर 9th क्लास पढ़ी हो तो आपको पता होगा, क्या पता है, किसी को पता है, तो जेड मास नंबर न्यूट्रॉन तो कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको मैं बता दूं। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सबको पता है, क्लियर। अब बच्चा लोगों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 17। और याद रखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बराबर होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। अब एटॉमिक नंबर आ गया है ना, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर आ गया आपका 17, तो 17 आ गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। क्लियर, 287। तो कौन कौन बोलेगा इसका पीरियड नंबर कितना आएगा, मैंने आपको बताया पीरियड नंबर कितनी सेल है, 3, तो 3। और ग्रुप नंबर बच्चा लोगो दैट इज आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्लस 10 दैट इज 17। अगर पूछे इस एलिमेंट का नाम तो सब 20 तक के आपको नाम याद होने चाहिए। और दिस इज द कैल्शियम। पूछे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो बच्चा लोगों क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में 7 है तो ये क्या है, नॉन मेटल है। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया बच्चा लोगों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा दिख रहा था बट बहुत खोटा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छी तरीके देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से टेबल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसलिए पहले तो इसको इंपॉर्टेंट डालिए। और हमें टेबल दे दी है उसने, और हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ पीरियड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्स ये हाइड्रोजन का ग्रुप है, कार्बन ये पी है, ऑक्सीजन फ्लोरीन क्यू आर टी है। अब हमसे क्या कह रहा है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन। कॉमन सेंस है इसमें, क्या कहना चाह रहा है, वो कुछ नहीं कहना चाह रहा। हमसे कह रहा है कि ऑक्सीजन का कितना है बच्चा लोगों 8, तो फ्लोरीन का कितना होगा। क्योंकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पीरियड में जो नंबर लगे होते हैं एटॉमिक नंबर वो सक्सेसिव होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। तो इसका आंसर ए का तो आंसर सबको पता है, कितना निकल के आएगा 9, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है। क्लियर, सबको आया। ओके, अब आप कहेंगे इसमें इसमें क्या था सर, ये तो बहुत ईजी था। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन टफ आए, बट इस क्वेश्चन में भी तो आपको पता चला। अगर पूछता कि फ्लोरीन का 17 है,
क्यू का कितना होगा, तो वो टफ होता कि नहीं होता। अब 18 नहीं होगा क्योंकि ग्रुप में नंबर चेंज होते जाते हैं। समझ में आया, क्लियर, ओके, पक्का। चलिए, अब आउट ऑफ एक्स एंड क्यू विच एलिमेंट हैज लार्जर एटॉमिक साइज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, एक्स और क्यू, एक्स आपका ये रहा और क्यू आपका दिस वन, क्लियर। आपको कहाँ पे देख रहे हैं, दोनों दोनों एक पीरियड में देख रहे हैं, तो पक्का हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ऐसे, यस और नो बोलिए। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, साइज क्या होता जाएगा बच्चों, डिक्रीजेज, तो एक्स बड़ा होगा। तो एक्स इज एक्स हैज लार्जर एटॉमिक साइज। अब रीजन आप पूरा बताएंगे जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा फोर्सेस और अट्रैक्शन बढ़ेंगे और साइज कम होगा। सबको आ गया, इंपोर्टेंट डालिए। अब हमसे क्या कह रहा है आगे, आउट ऑफ वाई एंड जेड विच एलिमेंट है स्मॉलर एटॉमिक साइज। वाई और जेड, ये देखिए इधर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो टॉपिक। इधर दिस इज वाई और दिस इज जेड। अब कौन बोलेगा ये दोनों ऊपर से नीचे आ रहे हैं, किस में लगे हुए हैं, दोनों के दोनों पीरियड में लगे हुए हैं, सॉरी ग्रुप में लगे हुए हैं। ग्रुप में लगे हैं तो क्या होगा बच्चों, ऊपर से नीचे आते हैं, साइज क्या होता जाएगा बच्चा लोगों, इंक्रीज होगा। पूछा वाई और जेड में, तो जेड हैज स्मॉलर पूछा है, तो जेड हैज लार्जर साइज एंड वाई हैज स्मॉलर एटॉमिक साइज। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा। रीजन आप सभी को मैंने बताया था, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती जाती है, इंक्रीज, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, साइज इंक्रीज। सबको समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे आते जाएंगे, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आया, 100% आया बच्चा लोगों। तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ा करें, खूब सारा याद रखिए। आगे के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो बहुत पढ़ना चाहते हैं। टारगेट याद रखिए, फुल मार्क्स होना चाहिए आपका बच्चा लोगों, खूब सारा पढ़ा करिए डेली के डेली, ओके, पक्का। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चा लोगों, बाय बाय।